श्री देव नारायण भगवान की जय। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि 2400 बगड़ावत पैदा हो चुके थे और 2400 भाइयों के जो नाम हैं वो मैंने उसमें बता दिए थे, उनकी माँ के नाम बता दिए थे। 24 भाई हुए: तेजाजी, शहजाजी, सवाई भोज, नेवाजी, महाराज, महारावत, बहरावत, अड़सी जी, बड़सी जी, सांवल जी, मांगू जी, आशा जी, काशीराम जी, गोवर्धन जी, जोधा जी, कोला जी, कुबान जी, रामकरण जी, जीवन जी, धन्ना जी, कान्हा जी, आलदे जी, मालदे जी, बालाजी और लाला जी। अब इन 24 भाइयों की जो शादियां हुई वो इस प्रकार हुई। भोजा जी की पत्नी का भोजा जी की 2 शादियां हुई, साडू जी और पद्मा जी। साडू जी के पिताजी का नाम दूधा जी था, गोत्र खटाना था, मालवा मध्य प्रदेश के देवास जिले की इनका पीर था। ऐसे ही पद्मा जी सवाई भोज की दूसरी पत्नी थी। उनके पिताजी उदा जी पोसवाल गोत्र के थे, कल्याणपुरा जयपुर जिले में उनका पीर था। इसी प्रकार में अब सभी भाइयों के नाम, उनकी पत्नी का नाम, उनकी पत्नी के पिताजी का नाम, उनकी पत्नी का गोत्र और उनकी पत्नी का पीर कहाँ था, ये मैं लगातार बताता हूँ आपको। तेजाजी पत्नी का नाम रूपा दे, नंदा जी उनके पिताजी का नाम, छचियार गोत्र था, पाटन भीलवाड़ा के पास उनका पीर था। शहजाजी पत्नी का नाम खानी और उनके पिता का नाम रामनारायण जी, खरवा गोत्र था, कमेरी भीलवाड़ा के पास वो उनका पीर था। नेवाजी की पत्नी का नाम था नेतू जी और उनके पिता का नाम था सोला जी। नेकाडी उनका गोत्र था, मथुरा उनके पीर था। महाराव जी की पत्नी का नाम सलवण, उनके पिता का नाम मोहना जी, गोत्र खटाना, मालवा देवास के रहने वाले थे। बहरावत जी पत्नी का नाम छगनी, रामचंद्र जी उनके पिताजी का नाम, चंदीजा गोत्र अजमेर के रहने वाले थे, इनका पीर अजमेर में था। आड़सी जी पत्नी का नाम नारायणी, उनके पिता का नाम नाथू जी, गोत्र खोजी, मेघपुरा भीलवाड़ा के पास के थे। बड़सी जी पत्नी का नाम धन्नी, उनके पिता का नाम चतुर्भुज, भूमला गोत्र चित्तौड़ के पास के थे। सांवल जी पत्नी का नाम हांजना, उनके पिता का नाम फांदू जी, गोत्र बावड़ा अजमेर के थे। मांगू जी पत्नी का नाम भूली देवी और उनके पिता का नाम सुखदेव जी, बडाना गोत्र था, अजमेर के थे। आशा जी पत्नी का नाम रामकरणी, उनके पिता का नाम मोती जी, हर्षल गोत्र था, दांव के टोंक के पास के थे। काशीराम जी गोपी उनकी पत्नी का नाम, चंद्रा जी उनके पिता का नाम, गुंजड़ गोत्र था, मेर अजमेर के पास के थे। गोवर्धन जी पत्नी का नाम मोत्या, पिता का नाम हीरालाल जी, जीड़ शहूरी बूंदी, जीड़ गोथा शहूरी के बूंदी के पास के थे। कोला जी पत्नी का नाम भूरी, उनके पिता का नाम कंवला जी, सौणा गोथा खारोई टोंक के पास के थे। जोधा जी पत्नी का नाम झमरी, पिता का नाम रामजीलाल जी, मावरी भीलवाड़ा के थे। कुबान जी पत्नी का नाम सोसर, उनके पिता का नाम सोजी जी और बारवाड़ गोथा गठियाली अजमेर के थे। रामकरण जी पत्नी का नाम नंदू, उनके पिता का नाम मोडू जी, गोत नीठड़ा टोकड़ा अजमेर के थे। जीवन जी पत्नी का नाम दाखा, उनके पिता का नाम उदा जी, गोत चोपड़ा छोटा वणियारा टोंक के थे। धन्ना जी पत्नी का नाम झूमा, पिता का नाम छोगा जी, नरसड़ गोत बघेरा टोंक के पास के थे। कान्हा जी पत्नी का नाम गोकली, उनके पिता का नाम बन्ना जी, चांदड़ा गोथा साकड़दा बूंदी के पास के थे। आला दे जी नूर का बाई उनकी पत्नी का नाम था, सम्मान जी उनके पिता का नाम था, सोती गोता सोतिया खेड़ा भीलवाड़ा के पास के थे। मालदे जी पत्नी का नाम गंगा, मेघाराम जी भातड़िया गोत्र था, राजेवास जोधपुर के पास के थे। बालादेव जी पत्नी का नाम फूला, अमरा जी उनके पिता का नाम था, कुराच बड़ौदा अलवर के पास के थे।
लाला जी ब्रह्मबाई रामरतन जी उनके पिता का नाम था। अदवा सामरिया भीलवाड़ा के थे। ऐसे 24 भाइयों की इनकी शादियां हुई और कहाँ कहाँ हुई, उनकी पत्नी का नाम क्या था, उनके ससुर का नाम क्या था, उन पत्नियों के पीर कहाँ थे, ये मैंने आपको सभी बताए। अब इसके बाद में ये सभी भाइयों की शादियां हो जाती हैं और उन शादियों जिनकी शादियां हुई थी उनकी शादियों के दहेज में गाय मिली थी। पहले दहेज में गोधन दिया करते थे। इसी प्रकार सभी भाइयों की शादी में गाय दहेज में मिली और देवास से साधु जी के पीर से 100 गाय मिली और उनके साथ एक ग्वाल मिला नापा जी। और इसी प्रकार नेवा जी की शादी में नेतू जी नेकाडी मथुरा से पीर से उनके साथ में 100 गाय आई और उनके साथ में एक ग्वाल आया बबूला नाम का। इस प्रकार इनके पास में पहले से भी गाय थी और 24 भाइयों की शादियों में भी गाय मिल गई, तो इनके पास खूब गाय होगी, यानी कि हजारों की संख्या में इनके पास गाय होगी। सभी भाइयों की शादी होगी। गोठ दड़ावटा इनका रियासत थी, जिसको गढ़गोटा कहते हैं। गढ़गोटा में ये निवास करते थे। गढ़गोटा में इनकी रियासत थी और सभी भाइयों की शादी होने के बाद में ये आपके आराम से जीवन यापन कर रहे थे। इनका मुख्य धंधा था गोपालन और गौों से प्राप्त बछड़े होते थे। उस जमाने में बैलों की बहुत कीमत थी और महंगे बैल जाया करते थे। तो इनकी गायों से जो उत्पादन होता था, जिसको घी या बैल वगैरह, उनसे ये आपका राज करते थे और आराम से रहते थे। इनके 2 ग्वाल थे जो इनको गायों के साथ दहेज में मिले थे, नापा और बमूला। ये दोनों मिलके इन गायों को चराया करते थे। पहले जंगल खूब थे, उन जंगलों में गाय चर के आ जाया करती थी और इस प्रकार ये अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन समय के अनुसार गोठों के आसपास, ये गोठ स्थित है, आपको बता देता हूँ मैं, अजमेर, भीलवाड़ा और उदयपुर, इधर मंदसौर जो एमपी के एरिया है। इस एरिया जहाँ एमपी का बॉर्डर लगता है, वहां से अजमेर और उदयपुर और भीलवाड़ा के बीच का जो एरिया है, ये गोठा का एरिया था। इनमें इन 24 भाइयों की रियासतें भी थी। आगे मैं आपको वो भी बताऊंगा कि इन्होंने कौन कौन सी रियासतें और बनाई, कौन कौन से गांव बसाए, वो भी बताऊंगा। लेकिन इस एरिया में ये गढ़गोट, इस एरिया को बोलते हैं, गढ़गोट इनकी राजधानी थी जहाँ ये निवास करते थे। तो इस एरिया में सूखा पड़ गया, चारा की कमी आ गई। तो इस चारे की कमी को देखते हुए इन्होंने अपनी गायों को दोनों ग्वाल लेकर के और अजमेर के पास में नागपहाड़ी की जो एरिया है उसमें चारा भी था और पुष्कर जी में पानी भी था। तो चारे पानी की व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने अपनी गायों को चराने के लिए जब सूखा पड़ गया तो वहां भेज दी। उन गायों को रोज चराते थे और वही जंगल में ये गायों को रखते थे। एक दिन एक गाय गाय तो वो रोज चरने आती थी इनकी गायों के साथ, लेकिन ग्वाल जो नापा था उसको ये पता लग गया कि ये गाय किसी और की है और हमारे गायों के साथ दिन भर चरती है और शाम को ये पहाड़ी पे चले जाती है। तो नापा ने ये बात सवाई भोज को बताई कि एक गाय हमारी गायों में आती है, वो किसकी है, उसका पता लगाओ। तो भोज जी दूसरे दिन जाते हैं उस गाय के पीछे पीछे और जहाँ वो गाय जाके रुकती है वहां एक साधु की कुटिया थी। उसमें एक साधु तप रहे थे। साधु महाराज से जाके उन्होंने कहा कि महाराज जी, आपकी गाय हमारे यहाँ गायों के साथ डेली चरती है। तो साधु महाराज ने उनको कहा, भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो खुद बाबा जी हूँ, लेकिन ये है कि ये 1 किलो 1.25 किलो जौ हैं, ये ले जाओ। और सवाई भोज को वो जौ के दाने उन्होंने दे दिए। सवाई भोज कमली ओढ़ते थे तो कमली में उन्होंने लेकर के वहां से चल दिए। रास्ते में सोचा कि क्या करेंगे इन जौ का, पक्षियों को डाल देते हैं। तो सवाई भोज ने वो जौ पक्षियों को डाल दिए और अपने गोठा में आ गया। आते गोठा में आके पहुंचे तो नेवा जी ने पूछा कि भाई किसकी थी गाय और वो कहाँ जाके आए, लेट हो गए।
तो ओझा जी ने बताया कि एक साधु महाराज की गाय थी, उन्होंने मेरे को जौ दिए थे जो मैंने रास्ते में पक्षियों को डाल दिए। तो नेवा जी ने देखा कि उनकी कमली में 2 4 5 जौ के दाने जो है अटक रहे और वो जौ नहीं होकर के और जवाहरात हो गए थे, हीरा मोती हो गए थे। तो उनने सोचा कि ये कोई साधु पहुंचवान है और इन्होंने जो जौ दिए थे वो भाई भोज के पूरी तरह समझ में नहीं आए और ये साधु से मिलना चाहिए। तो बोधा जी को कहा कि आप उस साधु के पास दोबारा जाओ और उस साधु के पास दूसरे दिन बोझा जी दोबारा गए तो साधु तपस्या में लीन थे। बोझा जी ने उनको आवाज देना उचित नहीं समझा और वहां खड़े होकर के तपस्या में लीन हो गए बोझा जी भी। ऐसे उनको कई दिन व्यतीत हो गए और साधु की समाधि नहीं टूटी। तो बोधा जी भी अपनी तपस्या में लीन हो गए, वो भी अड़िग होकर के खड़े रहे, वहां से हिले नहीं। कुछ दिन बाद साधु ने सोचा कि ये साधारण इंसान है, इतना नहीं सहन कर सकता और उन्होंने वो बोधा जी को बोला, भाई कैसे आए, दोबारा बताओ क्या बात है। बोधा जी ने कहा, महाराज मैं आपके दर्शन के लिए आ गया और जो आपने जौ दिए थे वो मैंने रास्ते में गिरा दिए। तो महाराज समझ गए। साधु महाराज ने कहा कि मैं तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न हो गया, कोई वर मांगो। तो बोधा जी ने कहा कि महाराज जी आपकी दया से सब मौज है, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, आपकी इच्छा अनुसार जो आशीर्वाद देना चाहें वो दे। तो साधु महाराज ने उनको कहा कि आप जो है 12 वर्ष की माया और 12 वर्ष की काया का मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। और उन्होंने बोझा जी को एक चंद्रास खांडा दिया और एक पोरसा दिया 1.25 मन सोने का। तो उन्होंने बताया महाराज ने बोझा जी से कि आप 12 साल तक इस पोरसे में से जितना धन निकालोगे, जितना सोना निकालोगे, उसका 100 गुना सोना होता रहेगा। और ये खांडा है, इससे आप जिस युद्ध में भी लड़ोगे वो युद्ध पर आप विजय प्राप्त करोगे। जब तक आपके हाथ में ये खांडा रहेगा 12 वर्ष तक आपसे कोई भी युद्ध में विजय प्राप्त नहीं करेगा। इस तरह का आशीर्वाद दे करके बोझा जी को और वहां से रवाना कर दिया। बोझा जी खांडा और पोरसा लेकर के गोठा में आ गए। गोठा में जैसे ही बोझा जी आते हैं तो उन्होंने भाइयों को बताया कि भाई मेरे को तो महाराज जी ने ऐसे कहा है कि 12 वर्ष की माया और 12 वर्ष की काया दी जाती है। आप जितनी माया खर्च करोगे उसकी 100 गुनी बढ़ेगी और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप जैसे चाहो उसी तरीके से इस माया का उपयोग करो और इस खांडे से आप जो भी युद्ध लड़ोगे उस युद्ध में आपकी कभी हार नहीं होगी। इस तरह का आशीर्वाद महाराज जी ने दिया है। अब सभी भाई जो है आगे वाले एपिसोड में बताएंगे कि वो इस धन को कैसे उपयोग करते हैं, उनके उपयोग का वो क्या फैसला लेते हैं, ये अगले वाले एपिसोड में बताएंगे क्योंकि ये एपिसोड ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जय देवनारायण भगवान की।